हाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप बेहतर ही होंगे। ठीक है, आज हम लोग जो है कार्य और समय का जो है भाग 3 है। ठीक है, पिछला जो है ना आपका जो है पार्ट 2 आपका वीडियो डला चुका है। आप हो सके पार्ट 3 देखने से पहले आप पार्ट 2 को वीडियो देखिए। ठीक है, क्योंकि पार्ट 2 में आपका है बहुत अच्छा सवाल बताया गया, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आपको पार्ट 2 से संबंधित आपका है थ्योरी है ना। जब पिछला क्लास जब होता है ना कंप्लीट, तो आगे पढ़ने में भी अच्छा लगता है। तो पिछला कंप्लीट पहले आपको जाइए और पिछला है ना वीडियो आप उसे देख लीजिए। ठीक है, आपका जो है मेरे चैनल पर मिलेगा कार्य और समय भाग 2 मिलेगा। ठीक है, तब आते हैं। चलिए समझते हैं सवाल को क्या बोलता है। सर बोलता है क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है किसी काम को 4 घंटों में कर सकता है। किसी काम को जो है 4 घंटा में कर सकता है। वो कौन कर सकता है? आपका वो ए कर सकता है। ठीक है, फिर बोलता है बी और सी उसी काम को है ना, कोई एक ऐसा कोई निश्चित काम होगा जो और ए काम कर रहा है और बी सी भी काम कर रहा है, उसका उसी काम को वो कितना कर लेता है? 3 घंटा में कर लेता है। फिर क्या बोलता है? फिर आपको बोलता है ए और सी 2 घंटों में कर लेता है। इसका मतलब कोई और भी व्यक्ति है जो दोनों मिलकर ए और सी 2 घंटों में कर लेता है। ठीक है, अब समझते हैं क्या निकालना है। हमें निकालना है बी उस काम को कितने दिनों में करेगा या कितने घंटों में करेगा। ठीक है, बी का निकालना है, क्योंकि घंटा दिया हो तो घंटे से लिख लेगा, क्योंकि दिन दे रहा हो तो दिन से निकालेंगे। लेकिन यहाँ घंटा की बात है, यहाँ पर दिन की बात नहीं है। तो हम समझते हैं बी अकेले उस काम को कितना दिनों में करेगा। तो हम लोग निकालने के लिए पहले समझते हैं कि चीजों को कैसे बनाया जाए, है ना। तब बनाने के लिए आपको एक ही तरीका है जो हम बहुत बार बता चुके हैं, सीधा शॉर्टकट मेथड से। क्योंकि हम चाहते हैं ना गणित को इस तरीका से साधारण तरीका से बनाया जाना, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, गणित तभी समझा जा सकता है जब आप अच्छे से गणित पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग गणित को इसको बनाते हैं और समझते हैं क्या बोलता है। ए जो है 4 घंटा में कर लेता है। ठीक है, ए जो है किसी काम को 4 घंटा में कर लेता है ना जी। फिर बोलता है आपका बी और सी उसी काम को 3 घंटा में कर लेता है। ठीक है, 3 घंटा में कर लेता है। बी और सी उसी काम को 3 घंटा में कर लेता है। फिर क्या बोलता है ए और सी उसी काम को आपका जो है 2 घंटा में कर लेता है। ठीक है, अब क्या करना है, सबका ये सब चीज दिया हुआ है। पहले हम क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे टोटल वर्क कितना काम हो रहा है। पहले टोटल वर्क निकालेंगे, उसके बाद जैसे जैसे कहेंगे वैसे वैसे सवाल को समझेंगे। ठीक है, तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा? टोटल वर्क आपको पता है कैसे निकलेगा, बताए हैं। टोटल वर्क आपका एक ही तरीका से निकलेगा। टोटल मतलब कहने को तो कुल काम कितना है ना, कुल काम कितना है। तो कुल काम निकालने के लिए तीनों क्या कर देंगे? एलसीएम निकाल देंगे, वही आपका हो जाएगा कुल काम, है ना। पूरा काम कितना है, तीनों के एलसीएम निकाल देंगे। तीनों के एलसीएम निकालेंगे तो आपका हो जाएगा, आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, आपका पूरा कितना हो जाएगा? ये 12। एलसीएम तीनों के निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 12 आवर्स, मतलब 12 घंटा हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा छोटू? 12 घंटा हो जाएगा। आप समझते हैं इसकी जो है इसकी क्षमता देख लेते हैं ना। तो इसकी क्षमता कितना है? अगर ए की क्षमता अगर मान लो कि 4 घंटा में करता है, तो उसकी क्षमता कितना है ना, ताकत उसकी कितनी कितना घंटा करे, तो इसकी ये 3 घंटा में काम को कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, ये 3 घंटा में काम को कंप्लीट कर सकता है। और बी और सी की क्षमता कितना है? 3 घंटा, है ना। 3 घंटा उसके ऐसे दिया, कैपेसिटी दिया हुआ, तो उसकी क्षमता कितना हो जाएगा? तो इसकी क्षमता आपका हो जाएगा आपका 4 घंटा हो जाएगा, है ना जी। एक और जो है आपका जो है जो आपका आपका ए और सी है, ए और सी आपका कितना घंटा में कर लेता है? 2 घंटा में कर लेता है। इसकी क्षमता कितना होगा? इसकी क्षमता होगा 6 घंटा। ये नहीं, ये बहुत ही मतलब ए और सी बहुत कम, मतलब ज्यादा ये कम समय ले रहा है। इसका मतलब है कि जल्दी काम कर लेगा, लेकिन क्या हो रहा है ना, कम समय लेगा वो ज्यादा घंटा समय ले, क्योंकि उसकी क्षमता बहुत कम है ना। इसकी क्षमता बहुत ज्यादा है, क्यों इसकी क्षमता ज्यादा है? क्योंकि कम समय ले रहा है। जब कम समय लेगा उसकी क्षमता बहुत ज्यादा होगा। चलिए अब समझते हैं। अब क्या बोलता है कि आपको निकालना है बी अकेले उस काम को कितने घंटों में करेगा। बी अकेले उस काम को कितने घंटा में करेगा। तो बी उस अकेले काम को कैसे पता चले कितना घंटा में करेगा, तो उसको समझने के लिए आपको एक काम करने पड़ेगा। पहले हमें क्या निकालना है, जब भी जो बी है किसी न किसी एक दूसरे के सपोर्ट से काम कर रही है। देखो ना यहाँ पर क्या है, बी और सी सपोर्ट लिया हुआ है सी का, फिर यहाँ पर लिया हुआ है ए और सी, यहाँ भी सपोर्ट है इसका, लेकिन सी का सपोर्ट है। तो हम क्या करते हैं कि सी जो है पहले सी का निकाल क्षमता निकाल लेते हैं। जैसे ही सी का क्षमता निकलेगा वो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इसका जो क्षमता को भर देंगे, और जैसे ही आप रखेंगे तो आपका बी की क्षमता यहाँ पर से निकल जाएगा। ठीक है, कैसे निकलेगा समझिए, बताते हैं कैसे निकलेगा। पहले बताइए ए का क्षमता कितना है? अकेले है ना जी, ए का क्षमता आपका है 3 घंटा, है ना। ए का क्षमता कितना आपका है? 3 घंटा। तो ए का जो क्षमता आपका है 3 घंटा। ठीक है, अब समझते हैं
ए और सी का क्षमता कितना है, ए और सी का क्षमता कितना है, तो आपको देखिए ए और सी का क्षमता कितना है 6 घंटा, ए और सी का क्षमता कितना है 6 घंटा। लेकिन ये दोनों मिलकर 6 घंटा है, लेकिन ए का तो मान दिया हुआ है 3 घंटा, इसका क्षमता दिया हुआ ना 3 घंटा। तो यदि हम इसको 3 घंटा रख दिया जाए तो हम बताइए सी में क्या ऐसा जोड़े कि 6 घंटा हो जाए, तो जाहिर सी बात है 3 घंटा इसको भी जोड़ लीजिए, तभी तो 6 घंटा होगा ये दोनों को। तो ए और सी है ना, ए और सी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 घंटा। इसका मतलब है जो सी का जो कैपेसिटी है कितना है आपका है 3 घंटा। कितना घंटा है, 3 घंटा है। अब बताइए तो सी का कैपेसिटी कितना है 3 घंटा, तो बी कितना होगा, तो जाहिर सी बात है दोनों मिलकर कर रहा है 4 है ना, उसकी क्षमता कितना है 4। अब बी है जो आपका है हमें नहीं पता, लेकिन सी का पता है 3 है, तो एक बी जो है कितना मान होगा, बी का हो जाएगा आपका 1 घंटा है ना। सी का जब दिया हुआ है 3 तो बी कितना होगा 1, तभी तो दोनों मिलकर उसकी क्षमता कितना काम कर रहे हैं 4 घंटा है ना। तो अब समझते हैं हमें निकालना कुछ बी और सी का, तो हम निकाल लेते हैं पढ़िए है ना। बी और सी का जो क्षमता आपका दिया हुआ है 4 घंटा, ठीक है, लेकिन सी का हम लोग यहाँ पर से मान पुट कर देंगे। सी का है आपका 3 आवर, तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो आपका इसका जो है आपका हो जाएगा 1 आवर, तभी तो होगा 3 अब 1 4, दोनों का क्षमता कितना हो जाएगा 4 आवर। इसका मतलब है जो बी जो है आपका कितना घंटा ले रहा है 1 घंटा ले रहा है, ठीक है। बी का क्षमता कितना आपका है 1 घंटा। अब क्या करता है उस काम को अकेले कितना करेगा, पूरा काम कितना है भैया, पूरा काम है 12, पूरा काम कितना है भैया 12। अब बी की क्षमता कितना है 1, तो इसकी क्षमता कितना करेगा, तब भागा दे देंगे, उसका आपका मुताबिक आंसर निकल जाएगा। तो बी का क्षमता निकाल देगा ना, बी जो है उस काम को करेगा आपका जो है 12 वर्ष, टोटल वर्ष है। अब बी का क्षमता कितना है 1, तो 1 आवर से उन्हें भागा दे देंगे तब को निकल जाएगा, सीधा आपका हो जाएगा ये 12 आवर्स, ठीक है। इसका मतलब ये 12 घंटा में वो काम को कंप्लीट करेगा, यही आपका सवाल था, ठीक है। वो 12 घंटा में काम को कंप्लीट कर लेगा, बहुत ईजी था सवाल को हम लोग ज्यादा तो है नहीं। अच्छा आप ये भी कर सकते हैं ना कि बी ही क्यों, आप ए को भी लिखा सकते हैं, तो ए का क्षमता कितना है लिखा तो हुआ है 3, 3 को भी लिखा लेगा, तो 3 को भागा दीजिएगा इसमें, 3 कितना कर लेगा, ए जो है 1 घंटा जो है आपका, ए जो है आपका 4 घंटा में कर लेगा, क्योंकि आप इसमें से भागा देंगे तो 3 चौका 12, यानी कि 4 घंटा में कंप्लीट कर लेगा। सी कितना घंटा में करेगा, तो सी का क्षमता तो क्या दिया हुआ है जी, तो 3 भागा देंगे तो ये भी आपका जो है काम जो है आपका ये 3 घंटा में ये भी कर लेगा, 4 घंटा में सॉरी ये भी कर लेगा। सवाल आसान था, बी सी आपका सबका क्षमता यहाँ पर निकल जाएगा। सवाल बहुत ही ईजी था, और यह सवाल को हम लोग समझने का प्रयास करते ही रहते हैं कि आपको जितना समझ में आएगा तभी तो सवाल को बनेगा, ठीक है। चलिए इस सवाल को आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसे आप उतार लीजिए, ठीक है। और नहीं उतारना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, इसको है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाद में इसे उतार लीजिएगा और समझ आती है ना, उतार के कोई पर रख लीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन तो आपको मिलेगा बनाने के लिए। चलिए ठीक है, आप इस वीडियो को हम हट जाते हैं, इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप उतार लीजिए, लेकिन बेहतर रहेगा ना जल्दी काम करना, तो उसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। चलिए उतार लीजिए। चलिए आपका जो है क्वेश्चन नंबर जो आपका है ना 2 आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपको समझना है, सवाल वही है, ध्यान खा रखना क्या क्या सवाल बोल रहा है, ठीक है। बोलता है ना कि ये एक दीवार है, मतलब कोई एक दीवार है जो है, ये एक दीवार का 1/3 भाग 9 दिन में कर लेता है, ठीक है। यानी एक दीवार है उसका जो है पूरा जो है भाग जो है क्या में 9 दिन में कर लेता है, 1/3 ही भाग काम करता है, ठीक है। फिर बोलता है बी जो है दीवार जो है 2/3 9 दिनों में बना लेता है ना, 2/3 जो है आपका कहना छोड़ो 9 दिन में बना देता है, 2/3 जो है 9 दिन में बना देता है। फिर बोलता है दोनों मिलकर, हाँ दोनों को जोड़ दिया जाए तो है वो कितने दिन में पूरा काम करेंगे, और दोनों को बताना है जोड़ कर वो कितने दिन में काम करेंगे। चलिए सवाल को समझते हैं सवाल को क्या बोलता है इसे। तो हम लोग क्या करते हैं, ए जो है ए का जो है निकाल लेते हैं, ए का पूरा काम कितना है तो ए निकाल लेते हैं आपका, है ना। ए जो है आपका जो है 1/3 भाग है ना, 1/3 भाग क्या दिन में कर लेता है जी 9 दिन में कर लेता है। तो हम क्या करेंगे, आपको पता ही है कि 1/3 तो 1 यूनिट जो है काम कितना करता है 9, तो 3 यूनिट कितना काम करता है 9 × 27, क्योंकि आपको प्रतिशत में बताया गया होगा कि जो आपका ए होता है आपका ये ओरिजिनल होता है मान, ठीक, जो आपका वास्तविक जो होता है रियल कितना है सिर्फ। तो हम क्या करेंगे 1 यूनिट बराबर 9 है, तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 9 × 27, यानी पूरा जो काम है वो कितना दिन में हो जाएगा, तो पूरा काम हो जाएगा 27 दिन, ठीक है, लिखा ना 27 दिन, ठीक है। अब समझते हैं सवाल को। फिर बोलता है बी जो है, बी भी तो काम करता है ना, लिखा हुआ है ना, बी उस काम को 2/3
जब का वो क्या दिन में कर लेता है, 9 दिन में कर लेता है ना, आपका कर लेता है 9 दिन में, लिखा हुआ है ना 9 दिन में। तब समझते हैं 1 यूनिट बराबर 2 यूनिट बराबर कितना हो रहा है, 9, 2 यूनिट बराबर 9, तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो हम क्या करें 9 दिन 18 ना, तो हम निकाल लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से गुना कर देंगे, 9 दिन कितना हो जाएगा 18, तो ना 18 सॉरी, इसमें से क्या कर लेंगे हम लोग, भागा दे देंगे, तो भागा दे देंगे तब को निकल जाएगा एक क्या बोलते हैं, गुना करके हम लोग भाग कर लेते हैं, इसमें से गुना कर लेंगे तो 9 कितना हो जाएगा 27, और 2 से क्या कर लेंगे भागा दे देंगे, ये आपका हो जाएगा, ये दिन हो जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं, ए जो है 27 दिन में करता है, लेकिन जो बी जो है 27/2 दिन में, या 27/2 जो आपको दिन में काम कर लेता है। अब क्या करते हैं हम लोग, दोनों का पूरा काम निकाल लेते हैं, तो ए और बी का काम निकाल, तो ए का आपका है इतना और बी कितना 27, हम ये दोनों का काम निकाल लेते हैं, दोनों के एलसीएम निकालेंगे, ए और बी का एलसीएम, तो ए और बी एलसीएम करता कितना 27 तो निकलेगा जी, है ना। टोटल काम कितना आ जाएगा 27, है ना। जो 27 आएगा तो ध्यान रखना है, ये जो 27 जो है ना, जो 27 आपका है, आपका इसको निकाल लेते हैं, ए जो है ना, ए के आपका कितना क्षमता का, तो ए आपका है लिखा हुआ है 27, ए का जो 27 है, ठीक है। और आपका बी को निकाल लेते हैं, बी जो है आपका कितना हुआ है 27/2, अब दोनों की क्षमता निकाल देंगे, कैपेसिटी कितनी उसकी है, तो इसमें भागा देंगे तो ये एक ही निकलेगा, ठीक है, इसमें भागा देंगे तो आपका हो जाएगा 27 तो खत्म हो जाएगा, तो बचे कितना 2 बचेगा, ठीक है। अब बताइए ए का जो क्षमता कितना है, ए का जो क्षमता है 1, बी का क्षमता कितना है 3, तो अब कहता है दोनों को मिला दिया जाए, है ना, दोनों को मिलाकर उस काम को कितने दिन में किया जाएगा, तो दोनों को जोड़ देते हैं, तो जोड़ दिए तो ए और बी जोड़ लेते हैं, तो ए और बी कितना होगा, ए और बी दोनों को जो है जोड़ने के बाद जो क्षमता बनता है वो कितना बन जाता है आपका 27, तो दोनों को जोड़ देते, तो एक इसका है ना, अब इसका कितना हुआ 3, सॉरी इसका कितना है 2, इसका कितना हो 2, तो इसको जोड़ेंगे तब हो जाएगा 27, 2 अब 1 3, तो 3 यूनिट जो है आपका है, घंटा निकाल लेते हैं, क्या दिया हुआ था दिन दिया हुआ था, दिन निकाल लेते हैं, है ना, इसमें क्या दिक्कत है 27 क्षमता ही तो है, तो भागा दे देंगे तब कितना हो जाएगा 9, इसका मतलब जो है आपका जो है ए और बी जो है उस काम को, ए और बी उस काम का दिन कर लेता है 9 दिन में काम को समाप्त कर लेता है ना जी। आपको निकालेंगे ए और बी का क्षमता कितना हो जाएगा 9, यानी कि आपको 9 दिन में जो है ये दोनों काम है ना, वो दोनों काम को ये कंप्लीट कर लेगा, बस आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो है ए और बी जो है वो दोनों मिलकर 9 दिन में काम को समाप्त कर लेगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं, सवाल की ओर आगे बढ़ जाते हैं, और आप हो सके तो इसको आप उतार लीजिए, ठीक है, ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए। चलिए, है ना, आपका जो है क्वेश्चन नंबर आपका 3 पर हम लोग आ गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है थोड़ा समझने का प्रयास करना है, क्योंकि आपका सवाल वही है, हम सवाल को इसलिए लिए है ना ताकि आपका जो है आगे दिक्कत नहीं होवे, ठीक है, क्योंकि सोच रहे थे कि ना कि एक और ले लेते हैं ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन चल रहा होगा दिमाग में आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए समझते हैं, ये जो है 1/4 भाग 21 दिन में पूरा कर लेता है, ये जो है 21/4 भाग 21 दिन में पूरा काम कर लेता है। फिर बोलता है आपका बी जो है उसी काम को है ना 1 दीवार मैंने उस दीवार को करने में 1/4 भाग वो 7 दिन में ही बना लेता है। तो फिर कहता है अगर दोनों को मिला दिया जाए तो काम जो है कितना दिन में हो जाएगा उसी को बता रहा है, ठीक है ना, पूरा कितना होगा, पूरा मतलब टोटल कितना वर्क हो जाएगा। तो हम लोग निकालते हैं ए जो है, ए का अपन निकाल लेते हैं, ए का कितना है 1/4 भाग, ठीक है, वो कितना दिन कर लेता है 21 दिन में, है ना। तो 1 बराबर कितना है 21, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा तब को निकालेगा, तब को हो जाएगा 84 दिन में, है ना जी। ये जो है आपका 84 दिन का जब वो काम कर लेगा। फिर आते हैं बी पाते हैं, बी जो है आपका 1/4 भाग, ठीक है, वो आपको वो कितने दिन में कर लेता है 7 दिन में कर लेता है ना, लिखा हो ना जी 7 दिन में वो कंप्लीट को कर लेता है। तो 1 बराबर कितना है 7, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 28, इसका मतलब है ये आपका जो है काम कर लेगा कितने दिन में 28 दिन में वो काम को कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। ये जो है आपका जो 84 दिन, बी जो है 28 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा। अब समझते हैं ये दोनों को मिला दिया जाए, है ना, दोनों को जोड़ क्या करेंगे, दोनों को मिलाने के लिए पहले क्या करेंगे पूरा टोटल काम कितना है ना, पूरा वर्क कितना हो रहा है, तो हम लोग इसका और इसका एलसीएम निकालेंगे, तो इसका और इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपको हो जाएगा कितना, आपका एलसीएम हो जाएगा 84, ठीक है, आपका पूरा कितना हो जाएगा काम जी 84 है, टोटल वर्क कितना है टी डब्ल्यू, यानी कि पूरा काम कितना है 84।
अब निकालते हैं ए का क्षमता। तो ए आपका कितना लिखा हुआ है, ए का क्षमता कितना है 84 दिन, लिखा भी था ना ए का जो है, ए का जो क्षमता कितना है 84। तो इसका यूनिट पर कितना हो जाएगा, एक दिन लेगा ये, है ना, इसका एक दिन लेगा। अब समझते हैं। और आपका बी जो है, बी जो है कितना 28 दिन, बी जो आपका कितना है 28, बी जो आपका है 28। तो इसमें हम लोग भागा दे देंगे तब कितना हो जाएगा 3, है ना। 28 से कितना होता है 84। ए जो है एक दिन और बी जो है अब कितना लेता है छोटू, 3 दिन। अब वो दोनों को जोड़ दिया जाए तो उस काम को कितना दिन में कंप्लीट किया जाएगा, है ना। तो दोनों को जोड़ लेते हैं। तो ए और बी दोनों को जोड़ने के बाद जो है टोटल काम कितना है 84। दोनों को जोड़ेंगे तो आपको हो लिखा हुआ है 1 और 3, तो कितना हो जाएगा 4। तो 4 से हम लोग कर देंगे, इसमें भागा दे देंगे तो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 21। यानी कि जो है ए और बी दोनों मिल जाएगा तो आपको 21 दिन में आपका जो है काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बस यही तो सवाल था, कितना इजी था, सवाल में दम ही नहीं था। ठीक है, तो हम पिछले बार भी ऐसे सवाल लिए थे और ये भी सवाल लेता है कि आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाए। चलिए, और क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम बढ़ते हैं। आप इसे फटफट स्क्रीनशॉट मारिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और स्क्रीनशॉट मारिए, तरह हम उसको हट जाते हैं। हम लोग हैं क्वेश्चन नंबर जो है 4 पर आ गए हैं। और ये जो क्वेश्चन है मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, एसएससी हो या रेलवे हो या ग्रुप डी हो या बिहार पुलिस हो। मतलब ये क्वेश्चन जो है ना, मैंने देखे बहुत सारे, है ना, इस सवाल को बार बार रिपीट किया गया सवाल को। ठीक है, तो क्यों ना हम सोचे ना कि इसको भी उठा लिया जाए। जो जो सवाल जो है पूछे गए हैं किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में, उसी सवाल को हम लोग उठाए हैं और बनाने का प्रयास करें ताकि आपका कहीं ना कहीं आपका ये एग्जाम में यूजफुल हो जाए। ठीक है, और चलिए हम लोग सवाल को समझते हैं। बहुत ही पूर्ण सवाल, एकदम ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्या बोलता है, ध्यान रखने बोलता है आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 है। बोलता है ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। इसका मतलब ए और बी है वो 12 दिन में काम कंप्लीट कर लेता है। फिर बोलता है बी और सी इसी काम को, है ना, अगर बी और सी इसी काम को 16 दिन में करते हैं, बी और सी इसी काम को 16 दिन में करता है। यहाँ समझना है, ठीक है, जो बताने वाले पढ़ कैसे। ए जो है 5 दिन तो काम करा, है ना, काम करके फिर क्या वो चला गया, मैंने 5 दिन तो काम किया लेकिन उसके बाद वो चला गया। फिर बोलता है बी जो है 7 दिन काम करके चला गया। इसका मतलब ए और बी जो है काम तो किया लेकिन क्या दिन क्या 5 दिन काम किया चला गया, और बी जो है 7 दिन काम करके चला गया। फिर क्या बोलता है जो बचा हुआ काम, तो काम जो बचेगा, है ना, तो 3 गो तो व्यक्ति है इसमें, अब क्या ए और बी, यहाँ एगो दिखाया जा रहा सी, तो ए बी सी 3 तो व्यक्ति है, तो बचा हुआ काम कौन करेगा, तो बचा हुआ काम जो है आपका सी ने 13 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर दिया, मैंने पूरा काम को कर दिया। फिर बोलता है कि ए और बी और सी इसी काम को, है ना, अलग अलग कितने दिन में किए, है ना। मतलब इसका अर्थ यही निकलता है कि तीनों जो है काम तो किया लेकिन अलग अलग क्या दिन में काम करेगा, है ना। तो अलग अलग निकालना है, तो अलग अलग कब निकलेगा, अलग अलग तब निकलेगा जब उसका जो है ना, उसका जो है वो शुरुआत में उसकी क्षमता निकालेंगे, उस क्षमता को निकाल कर वो जितना उससे काम था उससे क्या कर देंगे, भागा दे देंगे। ठीक है, तो पहले टोटल काम निकालेंगे, फिर ए बी सी का मान निकालेंगे, उसके बाद तो निकलेगा। चलिए समझते हैं। बोलता है क्या, ध्यान से, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, बोलता है ए और बी 12 दिन में करता है। ठीक है, लिख देते हैं आपका ए और बी, है ना, ए या बी 12 दिन, 12 दिन। ठीक है, ए और बी जो है आपका है 12 दिन। ठीक है, और समझते हैं बी और सी, बी और सी। ठीक है, बी और सी आपको दिया हुआ है 16 दिन। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये दोनों को पहले क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं, है ना, दोनों का निकाल लेंगे एलसीएम। तब 12 और 16 का जब आप एलसीएम निकालेगा तब आपका हो जाएगा 12 और 16 का एलसीएम आपका हो जाएगा 48, मतलब कि 48 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा टोटल वर्क, यानी पूरा काम कितना करना है 48, लिखा हो ना, टोटल काम कितना करना है जब का है 48। ठीक है, टोटल काम कितना करना है 48। अब समझते हैं, अब जो ए जो है और बी ये दोनों मिलकर कितना करता है 12 दिन में करता है, तो इसकी क्षमता कितना होगा, इसकी क्षमता जो निकलेगा, इसका जो क्षमता है आपका हो जाएगा 4, है ना। इसकी क्षमता कितना हो जाएगा जी 3। ठीक है, दोनों का क्षमता निकल गया 4 3। अब समझते हैं, आगे समझते हैं। फिर क्या बोलता है, ए जो है 5 दिन काम करके चला गया, ए जो है 5 दिन, इसका मतलब जो ए जो है वो काम क्या दिन काम किया, ये 5 दिन ही किया।
है ना। फिर बोलता है बी जो है ये भी तो काम किया ना, बी 7 दिन काम किया है ना, बी जो है आपका ये 7 दिन ही काम किया। अब जो बचा हुआ काम जो है सी जो पूरा काम को निपटा दिया, वो आपको कितना दिन लिया जी, वो 13 दिन में काम दे लिया। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि जो ए और बी जो सी जो है इसका जो ये 5 दिन तक काम किया, ये 7 दिन तक काम किया, ये पूरा बचा हुआ काम 13 दिन में काम खत्म कर लिया। ठीक है, पूरा काम कितना था 48। ए और बी जब भी दोनों ये दोनों काम किया है ना, जब भी काम करते हैं हम क्या करते हैं ना, ए और बी एक साथ काम को जोड़ लेते हैं और उसके मुताबिक ए का क्षमता प्रदान करते हैं। ए और बी जो क्या अंदर काम कर लेता है, आपका लिखा हुआ ए जो है बी आपका है 4, लिखा हुआ ना 4, और इसकी क्षमता कितना हुआ, तो ए का है आपका कैपेसिटी कितना है 5, तो इसमें से गुणा निकालेंगे तो आपका हो जाएगा ये 20 दिन, है ना। पूरा काम ये 20 काम हुए कंप्लीट कर लेगा, है ना। ए और बी जो है आपका 20 काम का हो जाएगा, वो पूरा कंप्लीट कर लेगा। अब जो है अब आते हैं ई आते हैं ना, बी पर आते हैं, तो हम निकाल लेते हैं बी और सी, बी और सी। अच्छा अब बताइए बी और सी, तो जो बी का काम करेगा जी, क्योंकि सी भी तो लगा बी और सी, तो हम लोग का बी का जो है कैपेसिटी निकालने के लिए, तो बी जो है हम लोग का ए इसमें से क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। ठीक है, ए का कितना है 5 दिन, इसमें से घटाएंगे तो आपका निकल जाएगा आपका ये 2 दिन निकल जाएगा, है ना, 2 निकल जाएगा। ठीक है, ये भी कितना निकल जाएगा 2, है ना, निकलेगा ना जी। आपका इसका जो है 5 दिन जो है इसको घटा देंगे तो कितना होगा, 7 में से 5 गया तो कितना जाएगा 2, यानी कि ए और बी और सी जो काम करेगा एक साथ, बी और सी जो काम करेगा एक साथ उसका कितना हुआ था 3। ठीक है, और जो बचा हुआ काम था तो कौन काम करेगा, तो उसको सी करेगा, तो इसलिए इस कितना सी किया तो उसके मुताबिक घटा देंगे, तो इसको भी काम निकाल देंगे तो आपका हो जाएगा 6 काम, है ना। ये भी आपका हो जाएगा काम है, ये सब काम कर रहा है, ये दोनों मिलकर क्या काम किया। ठीक है, आप समझते हैं, ये दोनों काम को जोड़ देते हैं, है ना, यही तो कर रहा, दोनों को जोड़ा जाए तो फिर अलग अलग कितना कैपेसिटी निकल जाएगा, तो दोनों काम को जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 20 और 6 कितना हो जाएगा 26, 26 काम ये दोनों मिलकर कंप्लीट कर लिया, है ना। 26 काम क्या दोनों मिलकर ये कंप्लीट कर लिया। अब समझते हैं सवाल को अच्छा से, पूरा काम कितना है 48, पूरा काम कितना है 48, ये दोनों मिलकर काम कितना कर दिया था 26, क्योंकि दोनों में आपका सी भी जा रहा है इसलिए इतना इसमें काम कर रहा है। ठीक है, अब बताइए जो सी जो है वो कितना करेगा, तो जो ये जो 2 दिन जो निकला है अब ये क्या करेगा इसमें से, क्योंकि सी तो पूरा काम ना किया जी, तो अब ध्यान रखिए सी तो पूरा काम किया, लेकिन क्या सी के साथ बी भी तो काम किया ना, तो बी कितना घट गया 2, तो अब इसमें भी क्या कर लेंगे 2 दिन हम लोग घटा देंगे तो आपको हो जाएगा 11 दिन, लिख देते हैं 11 दिन। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं पूरा काम कितना था 48, और ये दोनों मिलकर ए और बी और सी कितना काम कर दिया 26, तो पूरा काम को घटा लेंगे तो 48 काम को हम लोग 26 काम घटा देंगे तो आपका हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 4 12 सॉरी 18 12 कितना हो जाएगा 22, आपका ये 22 काम जो बचेगा। ठीक है ना, ये 22 काम वो पूरा ही बचा हुआ है, शेष काम है ना जी, ये तो शेष काम कितना काम, शेष काम कितना करना है अभी 22 काम करना है, काम जो है शेष काम काम कितना है 22। अब जो शेष काम कौन किया है देखिए लिखा हुआ है 13 दिन में पूरा काम कर दिया, तो जो ए और बी तो हटें गया था, शेष काम कौन किया सी किया, और सी जो है आपका 13 दिन में कर रहा था, लेकिन सी का जो आपका निकाला हुआ कितना है 11 दिन, क्योंकि आपका इसमें से सी यहाँ पर काम कर लिया है, इसमें 2 दिन सी काम कर लिया इसलिए आपको घट गया है। अब सी का निकाल देंगे तो सी जो है उस काम को जो है आपका जो है सी जो है उस काम का दिन करेगा, तब 22 में से 11 भाग देंगे देखा हो जाएगा 2, है ना जी, तब का ये 2 दिन ये आपका ये काम करेगा, इसका जो क्षमता है वो कितना आपका है 2 दिन। अब ध्यान रखना है कि सी कितना है 2, अब यहाँ पर कुछ लिखा हुआ जी सी कितना है, आपका कैपेसिटी कितना है 16 दिन, सी आपका यहाँ पर इसकी क्षमता कितना है, इसकी क्षमता कितना है, मतलब कह सकते हैं इसका तो क्षमता है, हम दिन को लिख के हम क्षमता ले देते हैं, या तो आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर दिन है क्षमता, दोनों तो बात बराबर है कि उसकी क्षमता जो कितना कैपेसिटी है, तो इसकी क्षमता कितना है 2। अब बताइए बी और सी मिल कितना है दोनों का क्षमता 3, तो अब हम यहाँ पर सी का मान रख देंगे और बी का मान रख देते हैं, कितना रहेंगे तो बताइए सी का मान अगर 2 है तो बी का मान कितना रखे, तो बी का मान रखेंगे 1, तभी तो पूरा काम होगा 3, तो इसका मतलब है आपका सी जो है आपका दिया हुआ है 2, तो आपका बी जो है कितना हो जाएगा 1, तभी तो होगा 2 अब 1 3, तो बी और सी का क्षमता कितना है 3। अब समझते हैं इसमें रख लेते हैं ए और बी का क्षमता कितना 4, तो बी का मान दिया हुआ 1, बी का मान दिया हुआ ना जी 1 जी, तो बी का मान 1 है तो ए का मान क्या रखे जो पूरा क्षमता 4 हो जाए, तो ए का मान 3 रखेंगे तभी तो 4 होगा, इसका मतलब है जो ए का भी मान जो निकला वो कितना निकल गया आपका, जो ए का जो मान है आपका हो गया
आपका 3 हो गया क्षमता, ठीक है। तो ए का क्षमता कितना है 3, सी का क्षमता कितना है 2, बी का क्षमता कितना ए। अब ये तीनों की क्षमता निकल गया। अब क्षमता जो निकल गया, अब पूरा काम कितना है 48। अब सबका अलग अलग निकाल देंगे, तो निकाल लेता हूँ। ए का जो है कितना काम करेगा, तो 48 में से हम क्या करेंगे, ए का कितना है 3, 3 को भागा दे देंगे, यानी काम जो है आपका कर देगा आपका ये 16 दिन ले लेगा, ठीक है। अब आते हैं बी जो है, बी जो है, बी का भी निकाल लेते हैं। बी कितना है 1, तो हम इसमें से भागा दे देंगे। ये तो पूरा पूरा 48 दिन ले रहा है जी, है ना। ये पूरा कितना काम ले रहा है 48 दिन में काम करेगा, ठीक है। आगे आते हैं, अब सी का निकाल लेते हैं। तो सी कितना है, सी का आपका कितना है 2, तो हम लोग इसको भी निकाल लेंगे। ये आपका हो जाएगा 24 दिन में काम कर लेगा, ठीक है। यानी इसका मतलब है ए जो है 16 दिन काम करेगा, बी जो है 48 दिन काम करेगा, खत्म करेगा, और सी जो है आपका वो 24 दिन में वो काम को खत्म करेगा, ठीक है। तो बस यही सवाल था, और कुछ ज़्यादा सवाल तो था नहीं। हाँ, सवाल तो इंटरेस्टिंग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा गया है सवाल में। और पता नहीं ऐसे क्यों लोग बताते हैं गणित आसान, मतलब बहुत भारी। भारी क्या है जी, कुछ नहीं, समझ रहे हैं तो बहुत आसान है, और समझाने का प्रयास मेरा रहेगा, ठीक है। आप समझने के लिए उसको ध्यान रखें कैसे कैसे बन रहा है, ठीक है। चलिए एक और ऐसे ही सवाल ले लेते हैं, है ना, ताकि आपको और कंफ्यूजन जो होगा वो पूरा क्लियर हो जाएगा। अगली जो है नेक्स्ट टाइम जो है ऐसे क्वेश्चन ले रहे हैं आपका वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए, ठीक है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट मारिए फटफट, है ना। चलिए चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 5 पर आ गए हैं। सवाल वही है, कुछ नहीं, थोड़ा सा हम लोग इसमें चेंजिंग किए हैं। चेंजिंग आपका है संख्या, और कुछ इसमें चेंजिंग नहीं है, एकदम नहीं चेंजिंग, चेंजिंग आपका खाली संख्या, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर हम लोग आ गए हैं, और समझते हैं आपका इसमें आपका जो भी है डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एकदम डाउट नहीं रखना है, डाउट अगर रख लिए तो आपका डाउट जो है एक दिन आपका पहाड़ बन जाएगा। पहाड़ बन जाएगा तो कभी टूटेगा नहीं, क्योंकि पहाड़ को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए डाउट जितना भी हो इसमें क्लास में हम लोग क्लियर कर लेते हैं। इसीलिए सवाल को हम डबल डबल ले रहे हैं, ताकि आपका कन्फ्यूजन नहीं रहे और सवाल को अच्छी तरीके से बना दिया जाए, ठीक है। चलिए सवाल को समझते हैं। बोलता है ए और बी 12 दिन में कर लेता है, फिर बोलता है बी और सी इसी काम को 6.2/3 में वो काम को कर लेता है, ठीक है। फिर बोलता है ए जो है 3 दिन में काम करके चल जाता है, बी जो है आपका है 4 दिन काम करके चल जाता है, और बचा हुआ काम जो है सी जो है 7 दिन में पूरा कर लेता है। फिर बोलता है ए और बी सी जो है अलग अलग कितना दिन में करता है। तो ध्यान रखिए, ए और बी उस काम को है आपका क्या दे रहता है, ए और बी उस काम को जो है आपका 12 दिन ले रहा है ना जी, ये 12 दिन ले रहा है, ठीक है ना। दिन लिख देता है डे, मतलब समझ लिया, आप समझ रहे होंगे डी मतलब डे आपका। फिर बोलता है बी और सी, बी और सी उस काम को, लिखा हुआ ना, बी और सी उसी काम को आपका है 6.2/3, 6.2/3 में वो काम को कंप्लीट कर लेता है। तो 6.2/3 को हम लोग कैसे तोड़ेंगे बताइए। इसको हम निकाल लेते हैं, एक ऐसे भिन्न रूप में निकाल देते हैं। तो 18×2 कितना हो जाएगा 20, तो हम लिख सकते हैं इसको हम, ये जो है 20/3 दिन, है ना, ये काम कर देता है। अब पूरा काम निकाले, टोटल काम निकाल लेते हैं जी, है ना। टोटल काम कितना कर रहा है, तो टोटल काम निकाल लेते हैं। तो हम लोग निकालते हैं 12 और आपका 20 का एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि आपका हर से मतलब नहीं, आपका अंश से मतलब रहेगा, ठीक है। जब भी एलसीएम निकालेगा तो अंश और हर में ध्यान रखना है कि आपको अंश से लेकर चलना है, ठीक है। तो 12 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 12 और इसमें निकलेगा 5, तो 12 5 कितना होगा 60 हो जाएगा, एलसीएम कितना होगा 60। अच्छा, एलसीएम हम फटाक से कैसे निकाल लेते हैं, इसका एक बहुत शॉर्ट तरीका है, हम एक अलग इसका वीडियो बनाएंगे। यदि आपको सीखना होगा तो आप उस कमेंट में लिखें कि हाँ इस पर वीडियो बना देता, हम उस वीडियो बना देंगे, ठीक है। और उससे आप सीख ले कि कैसे शॉर्ट में कैसे निकाला जाए, ठीक है। चलिए समझते हैं सवाल को। ए और बी 12 दिन, क्षमता कितना है जी, निकाल देंगे इसका 5 दिन, क्योंकि 12 5 60, क्षमता कितना निकल गया 5। अब इसको निकाल लेते हैं ना, इसको निकाल लेते हैं, तो इसको भी निकालते हैं। तो आप कैसे निकालेगा, ध्यान रखें कैसे निकालेंगे, इसमें इससे भागा देंगे, देखिए कैसे लिखा था, ऐसे लिखते हैं कि 20/3 बराबर कितना है 60, सॉरी 60। तो हम लोग इसे से भागा देते कितना हो जाएगा 3, और इसमें से गुना करते कितना का 9 तिहाई, सॉरी 3 तिहाई 9 हो जाता है। तो इसीलिए ध्यान रखना है, ऐसे हम लोग भागा देते हैं। तो इसमें से भागा देंगे कितना 3, और इसमें से हम लोग गुना कर देंगे, 3 तिहाई 9। ये पूरा काम कितना करेगा, ये क्षमता कितना है 9, और इसकी क्षमता कितना है 5 है। यानी इसकी क्षमता जो इसकी क्षमता, दोनों का क्षमता अलग अलग है, ठीक है। अब निकालना कुछ ये कि सी
के मान जो है पूरा काम कंप्लीट कर रहा है, तो सी के पर निकालेंगे, ठीक है। सी कैसे निकालेंगे, तभी सी का मान निकल गया तो फिर अब क्या है, सी के यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तब का बी के लिख लेगा, यहाँ पर बी के लिख लेगा, अब बी के यहाँ से निकलेगा तो बी के यहाँ बैठा देंगे तो ए का मान निकल जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ऐसे ही निकालते हैं। चलिए अब समझते हैं, ए जो है और आपका बी है, आपका क्या है सी है, ठीक है। एज का काम कितना कर रहा है बताइए, एज जो है आपका 3 दिन, ठीक है। एज जो है आपका है 3 दिन काम किया, ठीक है। बी जो है आपका कितना काम कर रहा है 4 दिन, ठीक है। सी जो है पूरा काम कितना सब कर लेता है 7 दिन। समझिएगा अच्छा से, ठीक है, क्योंकि सवाल यहीं पर लेकिन को समझ में नहीं आ रहा होगा तो समझिए, समझने का प्रयास करना, ठीक है। अब बोलता है देखिए ए और बी जो है पूरा काम किया लेकिन उसकी क्षमता कितना है 5, ठीक है। क्या आप बताइए ए का भी 3 दिन तो काम किया ना जी, ए और बी दोनों मिलकर काम किए, तो हम क्या करेंगे कि बी जो है दोनों के एक साथ काम करेंगे, तो बी का हम लोग निकाल लेते हैं, है ना, ए और बी का तो निकाल लेते हैं। ए और बी ये दोनों का क्षमता कितना है बताइए 5, लेकिन जो काम कितना 3 दिन काम किया, तो हम लोग इसमें क्या कर लेंगे गुणा निकाल लेंगे, तो काम कितना हो जाएगा बताइए, आपका हो जाएगा 15 काम कर लेगा, है ना। ए और बी जो है मिलकर काम करेगा 15। अब निकालते हैं बी और सी, बी और सी कितना काम करेगा, है ना। बी और सी कितना काम करेगा, तो बी और सी काम निकाल लेते हैं, तो लिखा हुआ है ना बी और सी आपका जो है 9, ठीक है। और इसके साथ साथ ध्यान रखना बस समझना, ए और बी तो काम के साथ है लेकिन इसका कितना है 3, ऐसे कितना है 4, तो हम लोग क्या करेंगे कि बी इसमें भी काम कर रहा है, बी इसमें काम कर रहा है, दोनों में काम कर रहा है ना, तो बी का इसमें से घटाएंगे, उसके बाद हम लोग गुना कर देंगे, तो कितना और इसमें से काम करेगा, तो 3 को कैसे कर देंगे, 3 दिन को घटा देंगे तब लिख लेगा 1 दिन, निकलेगा ना जी, तो 1 से गुना कर देंगे तब हो जाएगा ये 9। अब ध्यान रखना है, एक जो इसमें तो बी के साथ सी भी तो काम किया ना, तो सी काम किया तो कितना, तो इसमें से बी के साथ सी जो आपका है हम लोग जो निकाले सी के निकालने के लिए जैसे घट के जो निकला है, इसमें से हम लोग 1 दिन को कुछ कर देंगे घटा देंगे, तब को निकलेगा कितना ही आपका ये 6 दिन, ठीक है। अब ध्यान रखना है, ये भी काम किया आपका, ए बी काम कितने का 15 और बी और सी 9, ये दोनों का काम को जोड़ दीजिए, तो आप दोनों का काम को जोड़ेगा तो लिख रहा 15 और 9 आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 24, यानी 24 काम ये दोनों मिलकर काम कर चुका है, ठीक है। ये दोनों मिलकर काम किया लेकिन शेष काम तो है ना, बचा हुआ काम ना, पूरा काम कितना है 60, तो शेष काम कितना हुआ जी, है ना, शेष काम, ठीक है। शेष काम कितना है, तो पूरा में से घटा देंगे, जो ये दोनों मिलकर किया इसको में से घटा देंगे, तो हम लोग दोनों को घटा देते हैं, तो इसका आ जाएगा आपका, इसको घटाएंगे तो कितना 36, है ना जी। अब ध्यान रखिए 36 काम जो है बचा हुआ है, तो बचा हुआ काम कौन कर रहा था, सी कर रहा था, लिखा हुआ ना, सी ने 7 दिन में पूरा काम कर दिया, तब बचा हुआ काम सी किया, तो सी का जो हम लोग भागा दे देंगे, तब को निकल सी का है ना 7 दिन, तब को निकल जाएगा इसकी क्षमता कितना हो जाएगा, है ना, इसका निकल जाएगा आपका जो दिन निकलेगा आपका 6 दिन निकल जाएगा, ठीक है। आपका इसका जो है लिखा देते हैं 6 दिन। अब ध्यान रखिए जो सी जो है कितना है 6 दिन में काम करना। अब हम लोग इसकी क्षमता के अनुसार जो है ना, इसकी क्षमता का जिससे काम किया, अच्छा ये सब क्या है काम है, हम डी को लिखना बेवकूफ़ी है ना, हम क्या करते हैं काम किया तो क्षमता लिख देते हैं ऐसा समझने के लिए, ठीक है। सी का क्षमता कितना है से, अब ध्यान रखना है इसकी क्षमता जो है और इसकी क्षमता जो हम लोग सभी की क्षमता को मान को पुटिंग करके और बी के निकालेंगे, बी से निकालेंगे ए, तो ध्यान रखिएगा इसमें बी और सी की क्षमता कितना है 9, समझना यही पड़िए, ठीक है। बी और सी की क्षमता कितना है 9, दोनों का क्षमता कितना है जी 9। अब ध्यान रखिएगा तो सी का कितना है 6, तो बताइए बी को हम क्या रखें कि 9 हो जाए, जाहिर सी बात है सर, बी के हम 3 रखेंगे तब तो 6 3 कितना हो जाएगा 9, समझ में आ रहा है, यानी बी का जो है कितना निकलेगा 3। अब समझिएगा, अभी समझा रहे ठीक है, उसके बाद फिर उतारेंगे, ठीक है। ये जो है आपका है 3 निकलेगा, अब बी और सी को तो निकाल गया, बचा कुछ ए का मान, तो ए का मान सिंपल बात है, बी कितना निकला 3, और ए और बी दोनों काम कितना कर रहा है 5, यदि 3 है तो ए का मान कितना रखेंगे कि पूरा 5 हो जाएगा, तो ए का मान हम लोग रखेंगे 2 रखेंगे, है ना, तो इसीलिए आप समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि ए जो है आपका निकला वो 2, और फिर आपका बी जो है आपका निकला कितना निकला जी, बी जो निकला आपका 3, है ना, अब सी कितना निकलेगा, तो सी तो यहाँ दिया है, ये है सी जो आपका 6 है। अब देखिए समझे मेरा से, बी और सी, तो देखिए बी और सी तो कितना 6 3 कितना जगह 9, फिर क्या बोल रहा है ए और बी 5, तो ए और बी कितना जगह 5, यही समझना मुश्किल है, बस अब ज्यादा कुछ नहीं है, अगर समझ गए तो ठीक है।
अब ध्यान रखना है, अब इसकी क्या निकालना है, अलग अलग, तो क्या दिक्कत है, निकाल देंगे। ए में हम लोग इससे भागा देंगे, इसका निकल जाएगा, बी से दे देंगे सी के लिए, तो ए का निकाल देते हैं। तो ए को निकालने के लिए 60 में हम लोग क्या करते हैं, भाग देंगे, बताइए 2 से, तो इसको निकालेंगे तब का कितना हो जाएगा 30, 30 का मतलब ये 30 दिन इसका लेगा, ठीक है। फिर बी को निकाल देंगे, तो बी को भी निकाल देंगे ऐसे ही, तो बी कितना है 3, तो ये भाग देंगे तब कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20, है ना, 20 30, और सी कितना हो जाएगा, सी का हम लोग निकाल देंगे 60 को हम लोग भाग देंगे 6 से, तभी कितना हो जाएगा 10, यानी कि ए जो है 30 दिन काम लेगा, बी जो है 20 दिन, और सी जो है आपका है 10 दिन। बस ये आपका आंसर हो गया। बस आसान तो था, कितना मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, बताइए ये कितना आसान था, आसान था ना। चलिए हम क्या करते हैं, एक ऐसे एक और सवाल देते हैं, ये सिर्फ आपके लिए। सवाल को हम लोग थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं, थोड़ा सा शब्द को चेंज कर लेते हैं, और एक काम कर लेते हैं ना, हम लोग इसमें नंबर को चेंज कर लेते हैं आपको देते पाने के लिए, ठीक है। और देखते हैं कितने लोग बनाते हैं। और हाँ देखिए, प्रयास तो करे पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये आप ही के लिए है। आप जितना गणित को सीखते हैं उतना ही आप बुद्धिमान बनते हैं, ठीक है। अब बुद्धिमान तो बनना है ही है एक दिन, है ना। तो हम लोग यही सवाल को स्टॉप करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग के लिए दे देते हैं, आप इसे बनाकर दिखाइएगा, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट मारिए फट से। चलिए आपके लिए क्वेश्चन तैयार है, बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा छठा। आप इसे क्या कीजिए, इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा और बनाकर कमेंट में हमें आंसर दीजिएगा, ठीक है। और देखते हैं कितने लोग कमेंट आंसर में इसका सही देते हैं, ठीक है। और क्योंकि जानना हमें जरूरी, कितने हम लोग सीख रहे हैं। और हम लोग सवाल को यहीं तक स्टॉप कर देते हैं, और मिलते हैं, है ना, पार्ट 4 में मिलेंगे, लीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है।